हेलो, वेलकम टू द फिजिक्स सेशन ऑफ टुडेज स्टडीज। आज फिजिक्स में हम बहुत सारे टॉपिक्स लेने वाले हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने पिछला लेक्चर नंबर 14 जरूर अच्छी तरह से देखा होगा। हम एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ पढ़ रहे हैं और आज एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ का सेकेंड पार्ट हम देख रहे हैं। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ में सबसे पहली एप्लीकेशन हमने देखी जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर निकाला था। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर एट एनी पॉइंट नियर बाय। अभी हमने आपको विश्वास दिलाने के लिए कि हम गॉस लॉ को अप्लाई करने के बाद कम स्टेप्स में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल सकते हैं। यानी गॉस लॉ की एप्लीकेशन बहुत ही करने लायक हैं, प्रयोग में लाने लायक हैं। इनको ही हमें अगर प्रयोग करके इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत सारे पॉइंट्स पे हम निकालना चाहें तो बहुत आसान होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन यूजिंग गॉस लॉ proved to be very very important topic। तो आज का डिस्कशन भी हमारा यही है। हम एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ में आगे की जो एप्लीकेशंस हैं उनको हम लिस्ट किया हुआ है और हम ये सारी एप्लीकेशंस आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। यदि अगर समय रहा तो हम लास्ट की ये थर्ड एप्लीकेशन भी देखेंगे, अन्यथा हम जो सेकेंड एप्लीकेशन है जिसके दो पार्ट हैं ए एंड बी, इनको हम आज करेंगे। यदि समय रहा निश्चित रूप से टाइम परमिट्स आई विल डेफिनेटली टेक अप द लास्ट एप्लीकेशन। तो हमने आज का ये प्लान बनाया है। आप देख रहे होंगे कि कुछ डायग्राम्स हमने ड्रॉ भी किए हुए हैं क्योंकि हमारा आज का टॉपिक मुख्य रूप से प्लेन शीट्स के बारे में है। यानी एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के अंतर्गत सेकंड एप्लीकेशन से हम शुरू करते हैं और सेकंड एप्लीकेशन में है चार्ज शीट, इनफाइनाइट चार्ज शीट, बिग चार्ज शीट। तो फील्ड ड्यू टू ए थिन इनफाइनाइट चार्ज प्लेन शीट। सो दिस इज द डायग्राम फॉर दैट। ये आज हम देखेंगे। यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर इसके पास इधर या उधर इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेशन कर सके तो हम इसी को आगे अगर दो शीट्स पैरेलल लगा दी जाती हैं तो हम किन्हीं भी पॉइंट्स पर इसके आसपास निश्चित रूप से 1, 2 और 3 तीन रीजन बनते हैं। तो हम ये भी डिस्कस करेंगे आज क्योंकि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन इनफाइनाइट प्लेन शीट जो कि चार्ज है और इसीलिए चार्ज हमने ले रखा है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसके नियर बाई पॉइंट से कितना होता है ये हमें पता चल जाएगा। तो हम दो चार्ज शीट को पैरेलल लगाते हुए ये देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग रीजन में कितना होगा अगर हम अलग अलग तरह के चार्जेस दें। डिफरेंट चार्जेस भी दे सकते हैं। डिफरेंट चार्जेस का मतलब है बाई मैग्नीट्यूड डिफरेंट, ओके, एंड बाई नेचर ऑल्सो डिफरेंट, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट हो सकता है। हमारे दोनों प्लेन शीट सेम काइंड ऑफ चार्ज भी हो सकते हैं, प्लस और इक्वल चार्जेस भी हो सकते हैं मैग्नीट्यूड में। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं। उनमें से हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज ये जो आज हम लेने वाले हैं प्रॉब्लम्स वो तो हम नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम एक प्रॉब्लम, एक सिचुएशन तो हम ले सकते हैं। वो ये है नंबर बी, फील्ड ड्यू टू टू इक्वली एंड अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेन शीट। इसमें हमें ये देखना होगा कि टू इक्वली एंड अपोजिटली चार्ज पैरेलल है, इक्वल चार्ज हो दोनों पर, ओके, चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा हो और पैरेलल रखे हुए हों तो उनके पॉइंट्स पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन उससे पहले हमें सिंगल चार्ज प्लेन शीट
जो कि इन साइज है इनफाइनाइट इसकी। स्टूडेंट हम बार बार कहते हैं कि इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर या इनफाइनाइट चार्ज प्लेन शीट। ऑफ कोर्स थिन भी है, थिन चार्ज शीट भी देख रहे हैं, चार्ज की सरफेस पे है। ये थिन का मतलब होता है, थिन का मतलब है हमें अंदर चार्ज नहीं देखना है, इट्स वेरी वेरी थिन। तो चार्ज के शीट पे हो सकता है। अब चार्ज कंडक्टिंग है मान लीजिए, तो चार्ज चारों तरफ स्प्रेड करेगा, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, तो चार्ज। तो हम पहले सिंगल शीट यानी इनफाइनाइट चार्ज प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, गॉस लॉ का हम ध्यान में रखते हुए करेंगे। अब हम कूलम्स लॉ की तरह से इसको नहीं करेंगे, तो हमारे पास द बेस्ट वे टू अप्लाई गॉस लॉ टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग तरह के हैं, और ये डिस्ट्रीब्यूशन एक यूनिफॉर्म है। जैसे प्लेन शीट लिया तो यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, इस पे भी है। सिंगल शीट में यूनिफॉर्म चार्जेस है, ये दो है। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड एप्लीकेशन होगी, इसको भी हम आज डिस्कस कर सकते हैं। प्लान बनाया है, देखते कितना समय लगता है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए थिन चार्ज स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल क्या होती है? स्फेरिकल सेल एक थिन शीट होती है, लेकिन वो स्फेरिकली कर्व्ड होती है, स्फीयर टाइप होती है, या ये समझ लीजिए कि हॉलो स्फीयर है। स्फीयर दो तरह के हो सकते हैं, स्फीयर सॉलिड स्फीयर, अंदर भी मैटर है, सरफेस में भी मैटर, कोई सेम मैटर है, ये सॉलिड स्फीयर हो गया। आप कहेंगे इसकी वजह से भी अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर पॉइंट पे इनसाइड निकाल सकते हैं, हाँ ये भी कर सकते हैं। वो बहुत सारी सिचुएशंस हैं। हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में जो मेंशन किया हुआ है, अभी हम उन पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम डिले हो जाती हैं किसी भी कारण से, तो सीबीएसई कुछ पोर्शंस को डिलीट कर देती है कि भाई सिलेबस नहीं हो पाया है। तो जो हायर ऑर्डर का टॉपिक्स है वो 30% या 40% डिलीट अगर सीबीएसई करती है तो उसमें वो ले सकते हैं। तो हम बिल्कुल क्रम से जा रहे हैं, बिल्कुल वेरी वेल इन द सिलेबस ऑफ द सीबीएसई, दिस इन द सिलेबस ऑफ द सीबीएसई। लेकिन कभी कभी 30% डिलीशन में इसको हटा भी दें, लेकिन हम पढ़ सकते हैं इसको। और अगर आज इसको हम कवर नहीं कर पाएंगे तो अगले लेक्चर में करेंगे। इसके साथ में कुछ और प्रॉब्लम्स भी लेंगे, सिचुएशन प्रॉब्लम्स लेंगे। स्टूडेंट, ये आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं आज सिलेबस के अनुसार, क्लास 12 फिजिक्स का सिलेबस के अनुसार पहले चैप्टर को आज विराम दूंगा। यानी आज का लेक्चर में जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं फर्स्ट चैप्टर से, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स, आपने ध्यान दिया हो, ये 15वां लेक्चर है, 15th लेक्चर। तो जो आज का लेक्चर है, that will wind up the entire concepts of the chapter 1 electric charges and fields। और हम सक्सेसफुली आज ये इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज चैप्टर 1 में हैं वो कर पाएंगे, ऐसा हम विश्वास है। और देखते हैं कि हम कितना आज कर पाते हैं। तो तैयार हो जाइए। कुछ समय मैंने आपका बचाया डायग्राम ड्रॉ करके पहले से ही, इसलिए मैंने जो इंट्रोडक्शन आज दिया है वो आपके लिए ये जरूरी था। मैं समझता हूँ हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन यूजिंग गॉस लॉ किन किन सिचुएशन में होता है, इसलिए मैंने ये 3 लिस्ट कर दिए हैं सिचुएशन। ये 2A and 2B, 1 I have already taken the lecture number 14 पर, इससे पहले जो लेक्चर है। तो ये सेकंड एप्लीकेशन है, इसमें 2 पार्ट है, फील्ड ड्यू टू थिन इनफाइनाइट चार्ज, ये लूंगा और इसके बाद ये लेना है। और थर्ड है फील्ड ड्यू टू ए थिन चार्ज स्फेरिकल सेल, इसकी 3 सिचुएशन होंगी। फील्ड एट एन इनसाइड पॉइंट, सेल के अंदर कोई पॉइंट है, फील्ड एट ए पॉइंट लाइंग आउटसाइड, वहां कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द सेल। ये 3 पॉइंट हम इसके डिस्कस कर सकते हैं। आज समय होगा
तो आगे इस कंटिन्यूशन डिस्कस जरूर करेंगे। और लेकिन मेरा मकसद आज यही था कि मैं कंप्लीट लिस्ट आपको दे सकूं जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो गॉस लॉ के एप्लीकेशन के अंतर्गत आता है। लेट अस स्टार्ट विद द शीट। लेट अस कंसीडर a plain sheet uniformly charged having charge density plus sigma is written here. This is a Gaussian surface I have already drawn in advance. ये Gaussian surface आप जैसा कि मैंने बताया था, ये इसको विजुलाइज मैंने कराया है, बताया है। I have marked this Gaussian surface so that it will be visible to you. Otherwise केवल शीट ही आपको दिखाई देगी। तो अगर मैं कोई शीट यहाँ लेता हूँ, प्लेन शीट, काफी लार्ज इन साइज है, इनफाइनाइट लेवल। इस इनफाइनाइट का मतलब ये होता है हमेशा कि जो पॉइंट्स हैं जहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो पॉइंट का डिस्टेंस शीट से बहुत ही कम होगा एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द शीट। ये इनफाइनाइटली लार्ज चार्ज प्लेन शीट का मतलब है। तो हमारे पास उसका कुछ पोर्शन मैंने दिखाया है। शीट काफी बड़ी हो सकती है, नीचे ऊपर कहीं भी, और मैंने एक पोर्शन लिया हुआ है और उस पोर्शन में बीच में मैंने एक गॉसियन सरफेस, क्लोज्ड सरफेस को ड्रॉ किया हुआ है। गॉसियन सरफेस हम अज्यूम करते हैं पॉइंट, वो पॉइंट जो एक क्लोज्ड सरफेस बनाते हैं, उनके अंदर स्पेस होगा निश्चित रूप से। तो यहां हम गॉसियन सरफेस को इस तरह से अज्यूम करते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे। तो हम गॉसियन सरफेस इधर और इधर दोनों तरफ क्यों अज्यूम कर रहे हैं, इसका मैं आपके बारे में बताता हूं। हम पहले ये डिसाइड करते हैं कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन किस पॉइंट पर करना है। तो वो डिस्टेंस है ये। तो मैं यहां एक पॉइंट P कंसिडर कर सकता हूं। ये P पॉइंट यहां मैं अभी डाल सकता हूं। दिस इज द पॉइंट P, ओके। दिख रहा है आपको P पॉइंट। और ये पॉइंट डिस्टेंस कितना है यहां से? R डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। कहां से? शीट से। शीट के ये पोर्शन से R डिस्टेंस पे। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हम ले सकते हैं। अगर कोई लाइन है या शीट है, वहां से किसी पॉइंट का डिस्टेंस देखना है तो हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही लेना होता है। और वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या पॉइंट से आप परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर सकते हैं और उसके अलोंग भी अगर आप मेजर करें डिस्टेंस को तो वो R है। R डिस्टेंस सिचुएटेड कोई पॉइंट P है जो यहां है। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। जस्ट इमेजिन एंड गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकली है वजह है। मैं इसको रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप के रूप में भी अज्यूम कर सकता था। यानी अगर कोई आप गॉसियन सरफेस अज्यूम कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप सिलिंड्रिकली करें। सिलिंड्रिकल में ये कर्व सरफेस हो जाती है। इधर जो सरफेसेस हैं जो सर्कुलर सरफेस है, फेसेस हैं, इधर कर्व फेसेस हो गया, क्लोज है ये सिलिंड्रिकली क्लोज है। हम रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप के रूप में भी कर सकते हैं। कैसे? हम यहां से लेके यहां तक लेंथ, अभी मैं बताऊंगा यहां से क्यों हम ले रहे हैं, अभी ये भी बताऊंगा आपको। हमने R डिस्टेंस जितना दूर है वो पॉइंट है, उतनी दूर तक पीछे जाएंगे और वहां से हम उस गॉसियन सरफेस को अज्यूम करेंगे। ये इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ डायरेक्टेड अवे फ्रॉम इधर की ओर है तो उतना ही डिस्टेंस पीछे मैग्नीट्यूड वाइज इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगा एट सेम डिस्टेंस, और इट विल बी डायरेक्टेड अवे इन दिस डायरेक्शन। तो निश्चित रूप से डायरेक्शन ये और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट होंगी, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज तो उनका वैल्यू सेम है। तो हमारे पास ये दो फेसेस हैं, ये दो फेसेस तो हम इंश्योर करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो। तो ऐसी गॉसियन सरफेस ने, क्योंकि दिमाग में पहले जाता है कि हम सिर्फ इतना ही लेंगे, मान लीजिए, तो ये अंदर कोई चार्ज है या नहीं है ये कंफ्यूजन है कि चार्ज एक सरफेस पे है, चार्ज इस सरफेस पे तो उसको अंदर है या नहीं, हम क्यू एनक्लोज्ड इसके अंदर कितना चार्ज है ये कंफ्यूजन का विषय है। हम कोई भी
इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन अगर करते हैं तो इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस, सुविधा से, कन्वीनियंस से हमें गॉसियन सरफेस का अजम्पशन करना होता है। तो कोई भी गॉसियन सरफेस पे ये गॉस लॉ एप्लीकेबल होता है, किसी में भी। तो हम वो सिचुएशन में नहीं जाएंगे जहां इस गॉसियन सरफेस पे रहने से हमारा जो रिजल्ट इसको प्रूव करना है कि कितना होगा कैलकुलेशन, वो नहीं है। हम गॉस लॉ को प्रूव करना चाहते हैं तब हम जनरल गॉसियन सरफेस ले सकते हैं, जैसा मैंने पिछले लेक्चर्स में लिया हुआ था। एक इरेगुलर सरफेस लिया था जो है वो गॉस लॉ को प्रूव करने के लिए लिया है। लेकिन जब हम गॉस लॉ को अप्लाई करते हैं तो गॉसियन सरफेस हमारी सुविधा अनुसार हमें लेना चाहिए। ये एक प्लीज नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ ये नहीं करना है, हमें प्रूव नहीं करना है कि ये होता है गॉस लॉ, हमें गॉस लॉ को अप्लाई करना है। तो हमारी सुविधा ये है कि हम जितना चार्ज को एनक्लोज करते हुए एक सिलिंड्रिकल सरफेस इधर और एक सिलिंड्रिकल सरफेस कर्व सरफेस इधर, और फिर उसको हम क्लोज भी कर लें, यानी हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ भी निकालना है, यहाँ भी निकालना है और इस कर्व सरफेस पे भी निकालना है। तो यहाँ भी 3 तरीके हो गए, 3 सरफेस हो गए। और गॉस लॉ के हिसाब से हम जानते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एनी क्लोज सरफेस, that surface may be the part of 2 or 3 surfaces, that will always be equal to charge contained inside upon epsilon 0. Epsilon naught means this situation we are dealing with the free space, air और वैक्यूम, इनमें भी हम जो कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है इन्हीं में करना है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, हमने गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकल सरफेस इधर से जाते हुए पीछे उतना ही, और कर्व सरफेस है और आर डिस्टेंस अवे यहाँ पॉइंटर, आर डिस्टेंस अवे यहाँ पॉइंटर, दो माना है। तो हम ये गॉसियन सरफेस ले सकते हैं और इसको कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ हमारा पॉइंट P है, तो इसको सरफेस नंबर 1 हम अज्यूम कर सकते हैं, सरफेस 1, ओके, दिस सरफेस 2, ओके, ठीक है। यहां ऑलरेडी हम इस सरफेस को जितना स्मॉल है उतना ले सकते हैं, लिया है, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल इधर ही दिखा सकते हैं, नॉर्मल एन, ओके। या हम एरिया दिखा सकते हैं, अभी मैं एफ की जगह पे एरिया ले सकता हूं, ओके। इसका मतलब है इसका जो एरिया ए है, मैंने आपको स्टूडेंट बताया था कि सिंबल्स हम सुविधानुसार ले सकते हैं। डेल्टा एस स्मॉलर एरिया, डेल्टा एस और स्मॉल है, इंटीग्रेशन लगाना चाहते हैं डीएस ले लीजिए। अगर लेंथ को स्मॉल लेना है तो डीएल लेते हैं, लेकिन अगर थोड़ा लार्जर एरिया है तो हम कैपिटल एस भी ले सकते हैं, लिया भी है हमने पिछले लेक्चर्स में। ए का प्रयोग अभी तक मैंने नहीं किया, इस बार ए ले लेते हैं। तो ये एरिया वेक्टर इधर दिखा रहे हैं, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी इधर ही होगा। ये क्यों होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर वेक्टर, ये आप जानते हैं, ये हमने बताया भी था कि कोई भी कॉन्फ़िगरेशन अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर पे है, लाइन चार्ज में या शीट की चारों तरफ है, इसका मतलब है जो हम पॉइंट कंसीडर करेंगे यहाँ पॉइंट वो उसके नजदीकी हैं, और नजदीक होने का मतलब है बीचों बीच ही हैं, पास में ही हैं इसके में। तो ये मिड पॉइंट पे माना जाता है कि अगर ये पॉइंट है वो जितने भी आसपास के पॉइंट्स हैं उनका मध्य क्षेत्र होगा और बीच का रीजन होगा। इसलिए जितना चार्ज इधर है उतना चार्ज है, बाय सिमेट्री वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन। क्यों, अगर यहाँ कोई स्मॉल एरिया में पॉइंट चार्ज अज्यूम करूं तो इसकी डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर होगा, वर्टिकल कंपोनेंट इधर होगा। इसलिए क्या होगा कि सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एड अप होंगे और वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट करेंगे। ये हमने जब एप्लीकेशन नंबर 1 देखा था वो आपने देखा है। इसलिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट विल बी डायरेक्टेड दिस वे। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पॉजिटिव कैसा लाके अज्यूम करते हैं, तो पॉजिटिवली चार्ज है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड है।
लेकिन यहां अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिखाना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इस रूप से ई है, ये डायरेक्शन दिखा, मैग्नीट्यूड ई है। ओके, हमारे पास इसको माइनस ही कह सकता हूं, देयर इज नो प्रॉब्लम, लिखने के लिए कर दिया है, मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। यहां मैं एरो लगाता हूं, ये इसके पैरेलल ही होगा, जो नॉर्मल है इसके पैरेलल ही होगा, ध्यान रखो। इसका मतलब है इसके बीच में एंगल थीटा की वैल्यू 0 है अगर हम ये फेसेस कंसीडर करते हैं। ओके, ये यहां भी नॉर्मल, आउटवर्डली ड्रॉ सरफेस में नॉर्मल होगा, ये है, यहां भी एरिया का डायरेक्शन ये है, ये थीटा 0 होगा। अब अगर मान लीजिए मैं कोई यहां सरफेस कंसीडर करूं, क्योंकि मैं इधर देखना चाह रहा हूं इसलिए, अगर मान लीजिए यहां कोई पैच है, स्मॉल एरिया लेता हूं, मान लीजिए मैं यहाँ स्मॉल एरिया ले रहा हूं, ये इसका नॉर्मल इधर होगा, ठीक है। चलिए मैं ए सिंबल सभी जगह ले जाए तो यहाँ और ये हो, तो हमारे पास अगर ये 1 है, ये 2 है, तो इसको मैं सरफेस 3 ले सकता हूं, थर्ड सरफेस ले सकता हूं इधर, तो वहां नॉर्मल है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो हमेशा सारे पॉइंट पे यही होगी, लेकिन यहाँ नॉर्मल जो है, जो एरिया कर्व सरफेस में जो एरिया कंसीडर किया है उसका नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में 90 डिग्री का एंगल हो रहा है। तो जैसा भी होगा हम ई डॉट डी एस निकालेंगे 1 2 3 पे। लेट अस स्टार्ट विद दिस। तो ये सारा चीज मैंने डिस्क्राइब किया है, ये आपको लिखना भी पड़ेगा जब आप इसको डिराइव करेंगे, इसलिए मैं जो यहाँ बोल रहा हूँ, कह रहा हूँ आपको समझाने के लिए है। मैथमेटिकल स्टेप्स 2 या 3 स्टेप्स में इसका आंसर आता है और लिख सकते हैं। सो अप्लाइंग गॉस लॉ फॉर द गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस बिग एफ, जो हमने गॉसियन साथ जूम किया, ये ई सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। ओके, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं तो जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ई डॉट डी एस से फॉर्मूला फॉर सरफेस, सरफेस 1, ओके, सरफेस 1 प्लस ई सरफेस फॉर सरफेस 2 ई डॉट डी एस, बिल्कुल मुझे एंगल भी ध्यान रखना है, प्लस सरफेस 3 ई डॉट डी एस, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस मस्ट बी इक्वल टू Q enclosed upon F1। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो गॉसियन सरफेस है वो 3 पार्ट में बटी हुई है। एक कर्व्ड सरफेस, सिलिंड्रिकल कर्व्ड सरफेस, पूरा एक पोर्शन है, उसमें मैंने एरिया, छोटा सा एरिया लिया हुआ, ये नॉर्मल है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा सब जगह, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड हो सकता है, अभी तो हमें पता नहीं कितना है, डायरेक्शन मालूम है, डायरेक्शन इधर ही होगा। कोई भी पॉइंट कहीं भी लें, इधर डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट होगी और इधर बैकवर्ड में राइट टू लेफ्ट होगी, इधर डायरेक्शन होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड बराबर बराबर डिस्टेंस पे तो बराबर होगा, ये भी दिमाग में जा रहा है। अलग अलग डिस्टेंस में हम नहीं कह सकते जब तक हम फॉर्मूले में डिपेंडेंस नहीं देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करता है। 1/r² के इन्वर्सली है या 1/r³ के इन्वर्सली है, अब 1/r³ के प्रोपोर्शनल है या 1/r² के प्रोपोर्शनल है। जैसा कि हमने डाइपोल फील्ड में देखा था, वही इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन हो रहा है, तो हम एकदम उस नहीं कह सकते, लेकिन डिपेंडेंस देखने के बाद तब हम तो कह सकते हैं कि हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, वही हमें आज समझना है। यहाँ देखिए, लेट अस गो फॉर सरफेस 1, ओके। तो यहाँ पहले एंगल देखें, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज 0 फर्स्ट, ओके, सरफेस नंबर 1। तो
cos 0 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी एक्स इंटू cos 0। तो हम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास यहाँ E जो हमें निकालना है, वी हैव कंसीडर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई सिंबल हमने दे दिया है आर डिस्टेंस पे, तो हम वही आर डिस्टेंस अवे ही हमने सरफेस लिया है, हमने अपने सुविधा से लिया है उस सरफेस, उस पॉइंट से गॉसियन सरफेस पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो गॉसियन में और आगे ले लें, आप कम ले लें और पॉइंट कोई दूर छूट गया या अंदर है, वो गॉसियन सरफेस नहीं लेंगे, उस पॉइंट पे होना चाहिए। बाकी क्लोज करते समय इर्रेगुलर नहीं लेना है, क्लोज करते समय एक सिमेट्रिकल हमने गॉसियन सरफेस अज्यूम की, तो ई वहां है। एरिया हम जानते हैं, एरिया का मैग्नीट्यूड ए होगा, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं कि जब हम वेक्टोरियली नहीं कर रहे हैं तो हमें फॉर्मूला लाना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, तो वही कर रहे हैं इलेक्ट्रिक ई और एरिया, मान लीजिए इसका एरिया ए है, ओके बिल्कुल सही है ए। और लेकिन कॉस ऑफ 0 क्या होगा, कॉस ऑफ 0 डिग्री, ऐसे आगे लिख सकते हैं। दूसरे पर क्या होगा, प्लस ई, यहां भी ई है, हम मैग्नीट्यूड वाइड कर रहे हैं, ओके 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, राइट हैंड साइड में मैग्नीट्यूड ही है ये सारा चीज, ओके वही असर यहाँ भी होगा, डायरेक्शन तो अलग अलग होगी, ठीक है लॉन्ग टर्म में, तो ई इंटू एरिया इंटू कॉस ऑफ 0, बिल्कुल 0 है, 0 डिग्री होगा, प्लस यहां क्या होगा थर्ड में, इसमें cos 90 होगा, यहां लिख देता हूं, प्लस ई इंटू एरिया। अभी ई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, है ना, ई डैश लिख सकता हूं कहीं भी, कहा, लेकिन हमें अभी फिलहाल हम ई ही रख लें इलेक्ट्रिक फील्ड को, एरिया, यहां हम cos ऑफ 90 डिग्री लगाएं, cos 90 विल मेक दिस एंटायर 0, इसलिए हमें यहाँ ई कम है या ज्यादा है क्या है, हमारा एंटायर टर्म 0 हो रही है, इसलिए अभी कोई फर्क नहीं पड़ता है कम या ज्यादा लें ई यहाँ पे, क्योंकि टर्म ही 0 हो रही है, मस्ट बी इक्वल टू क्यू इनसाइड। अभी चार्ज इनसाइड भी हमें रखना है और अपॉन एप्सिलॉन 0, बस दूसरी स्टेप में आंसर है क्यू इनसाइड कितना है, लेट अस समझो। तो हमारे पास ये एरिया ए है, तो वही एरिया ये है, आप जानते हैं चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई चार्ज डेंसिटी इज चार्ज पर यूनिट एरिया, एरिया का मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ का चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ का चार्ज आएगा सिग्मा इंटू ए, इस सरफेस का भी एरिया ये होगा, सभी ये सरफेसेज है एरिया होगा, इतना आया हमारे पास, जिससे वैल्यू क्या आया, ये 0 है, cos 0 1 ई ए प्लस ई ए प्राइस ऑफ ई ए, दिस मीन्स प्राइस ऑफ EA will be equal to sigma A upon epsilon naught, A gets cancelled out, so E will be equal to sigma upon 2 epsilon 0, so this is independent of R, इसमें R नहीं है, और हम पहले ही एज्यूम कर सकते हैं कि इनफाइनाइट लॉन्ग का मतलब R नियर बाई पॉइंट पे लेना है, तो हमारे R यहाँ हो या यहाँ हो, पॉइंट यहाँ हो, ये सब जगह कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगा, क्योंकि चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है, चेंज नहीं कर रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप प्रॉब्लम में सोच रहे थे कहाँ है, वो अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नियर बाई पॉइंट पर कांस्टेंट होगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्ट की बात है कि अगर हम प्लेन चार्ज शीट लेते हैं, उसके इधर या उधर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, इसका मतलब है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की श्रेणी में आता है, बिल्कुल आता है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर बाई रीजन में बिल्कुल कांस्टेंट होगा। देखिए हमने जो अजम्पशन किया है इनफाइनाइट चार्ज प्लेन शीट, इनफाइनाइट, उसी संदर्भ में हमें ये सिचुएशन रखना है, उस सिचुएशन में हम ज्यादा डिस्टेंस बड़ा डिस्टेंस ले सकते हैं, छोटी प्लेन शीट और बड़ा डिस्टेंस है वहां, फिर उसका कैलकुलेशन करेंगे, अगर हम कूलम शो लगा के वहां कैलकुलेट करते हैं तो मे बी सम डिफरेंस कमिंग, तो ये हाँ इसके नजदीक होगा, अप्रोक्सीमेशन में अगर आता है तो इसके नजदीक हो सकता है, लेकिन डिफरेंस आएगा। लेकिन अगर ये लास्ट शीट है और नियर बाई एरिया है, अगर मेंशन करें तो निश्चित रूप से कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ओके। इसका मतलब है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होगा E इक्वल टू
प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, ये हमने यहाँ लिखा हुआ है। हाँ, इधर माइनस है, इसलिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हम इस साइड से देखेंगे तो ये होगा माइनस ऑफ प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। आप इस तरह से लिख सकते हैं। ये माइनस को आप अलग से लगा दिखा सकते हैं। मैग्नीट्यूड इज प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये मैग्नीट्यूड नहीं रहेगा। ये जो साइन ऊपर प्लस है, ये इसकी चार्ज क्या दिखाता है, इस पर कैसा चार्ज है। अगर ये नेगेटिव होता तो आपका ये चार्ज डेंसिटी का साइन चेंज हो जाएगा। फिर ये आप माइनस है और प्लस इसके अपोजिट में ले रहे हैं तो माइनस होगा। ये प्लस माइनस एक रिलेटिव नेचर होता है। अगर हम पॉजिटिव इधर करें तो इधर नेगेटिव होगा माने, लेकिन हम नंबर लाइन पे जहां देख चुके हैं, स्टूडेंट्स को बताया है कि लेफ्ट टू राइट में नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है। मैथ्स में यही एज्यूम किया है, और इधर राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो नेगेटिव नंबर्स आते हैं। हम भी मैग्नीट्यूड वाइज इसी तरह से फॉलो करते हैं। तो यहाँ पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई, यहाँ नेगेटिव डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन ये नेगेटिव है और इस पर क्या चार्ज है उसका प्लस है। तो स्टूडेंट, हमने आज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए थिन इनफाइनाइट चार्ज प्लेन शीट की कैलकुलेशन किया, जो ये होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। इसमें आर नहीं है, आर का कोई मतलब नहीं रहा यहाँ पे। निश्चित रूप से एरिया निकालना चाहते हैं तो पाई आर, इसकी रेडियस दिया तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर इस वैसे एरिया अलग निकालना चाहते हैं, अगर इंटरेस्टेड है हमें, तो एंगल्स में ये तो एंगल 1 हो गया या ये हो गया, एरिया भी कैंसल्ड आउट हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये भी एरिया हट रहे हैं, इसलिए हमें एरिया कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं हुई। तो स्टूडेंट, देखा आपने कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसके आसपास के पॉइंट्स पर एक सिंगल प्लेन शीट है, चार्ज है, तो उधर होता है। अभी हम ये पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं और हमने लिखा भी है, इतना है। अब हम इसको हटा देते हैं। आगे हम हमारा बी पॉइंट डिस्कशन में आ रहा है। हम बी पॉइंट को डिस्कस करते हैं, और ये आप अभी देख सकते हैं। ऐसे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके लिए बोर्ड एग्जामिनेशन में, जिसमें शीट का चार्ज अलग अलग हो सकता है, इनकी चार्ज डेंसिटी अलग अलग हो सकती है, और इक्वल भी हो सकती है मैग्नीट्यूड वाइज, और नेचर वाइज भी सेम या अपोजिट हो सकती है। उनमें से एक केस मैंने यहाँ ले लिया है। तो ये दो चीज हैं, ये दो यहाँ रखी हुई हैं। मैं इस डायग्राम को यहाँ ड्रॉ कर सकता हूँ, और मैं ये जो शीट है, इस शीट को यहाँ एक लाइन से दिखा सकता हूँ। ये शीट यहाँ रखी हुई है ऐसे, परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ द व्हाइट बोर्ड यहाँ है। ये प्लेन मैंने दिखा दी आपको इस तरह से, इधर से दिखा दी। यहाँ मैंने ये इसके परपेंडिकुलर रखा हुआ है, इसको मैंने प्लस सिग्मा दिया हुआ है मान लीजिए, ठीक है। ये प्लस सिग्मा है और यहाँ मान लीजिए माइनस सिग्मा है, कहीं भी रख सकते हैं आप। माइनस सिग्मा इधर भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ माइनस सिग्मा मैंने यहाँ लिया है, हम यही डिस्कस करेंगे। मान लीजिए माइनस सिग्मा यहाँ है तो क्या होगा, ये माइनस वाला मैंने यहाँ। हमारे पास रीजन हो गए काफी रीजन। रीजन नंबर 1, ओके, रीजन नंबर 2 ये बाहरी रीजन है, और रीजन नंबर 3 ये एक अंदर का रीजन है। और ये चार्ज है तो हम यहाँ प्लस आपको ऐसे दिखा दें। एक तो आपको ध्यान रहेगा कि वैसे मैंने प्लस सिग्मा यहाँ लिखा हुआ है, ये माइनस सिग्मा यहाँ लिखा हुआ है, तो ये माइनस भी आप दिखा सकते हैं यहाँ पे निश्चित रूप से। ये ऐसे माइनस चार्ज दिखा दिया, इसमें ये चार्ज दिखा दिया है माइनस, ओके। प्लस और माइनस चार्ज डेंसिटी सेम है, सिंगल चार्ज की, ठीक है। चलो, आप जानते हैं दोनों पास पास रखे हुए हैं, इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन शीट्स हैं, दोनों एक बराबर डायमेंशंस हो गए। जब इनफाइनाइट है तो बराबर ही कह रहे हैं दोनों का। अभी ये रीजन बाहर रहते हैं, ये रीजन अंदर हैं। हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट रीजन को देखेंगे, फिर सेकंड और फिर थर्ड, ओके। हमारे पास देख सकते हैं फर्स्ट रीजन में, ओके। आप मान के चलिए कि माइनस सिग्मा वाला नहीं है, पहला रीजन है। एक इसका इफेक्ट इसकी वजह से कितना होगा ये देखेंगे,
लेफ्ट साइड में है। फिर अभी हम ये रीजन नहीं देख रहे हैं, ये सीट भी तो है, इसका भी लेफ्ट साइड में है ये, तो कितना होगा? अभी ये रीजन राइट साइड में है दोनों सीट के, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कब आएगा? दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स को ऐड करेंगे। सीट नंबर 1 सीट नंबर 2 हम अज्यूम कर सकते हैं, सीट नंबर 1 सीट नंबर 2, मैंने प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा यहाँ लिया हुआ है। इस सिचुएशन को अपन डील कर रहे हैं। अभी स्टूडेंट्स बताइए, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मैं E1 कहूं और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E2 कहूं, तो मैं डायरेक्शन दिखा सकता हूं, कैसे होगा बताइए? प्लस सिग्मा के लेफ्ट में E1 किधर होगा? डायरेक्टेड इन दिस डायरेक्शन। E1 का मतलब है ये सीट 1, ये 1 अज्यूम किया है, ये मैंने सीट 2 अज्यूम किया है। ओके, अभी सीट 1 की वजह से लेफ्ट साइड में E1 इधर होगा, राइट में होगा। देखिए, आप इसको और भी तरीकों से, कोई कंफ्यूजन हो तो और भी तरीके हैं जिससे आप इंश्योर कर सकते हैं कि यस सही है डायरेक्शन। कैसे? पॉजिटिव चार्ज है, अगर यहाँ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होगा तो क्या होगा? इधर आएगा पॉजिटिव चार्ज, इधर जाएगा, पॉजिटिव की तरफ आएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव से पॉजिटिव रिपेल होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज से होता है तो इधर को रिपेल होगा। तो हम वी विल फील कॉन्फिडेंट कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टेस्ट चार्ज से ही पता किया था डायरेक्शन उसकी। E1 हो गया। E2 मान लीजिए है, तो वही पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पॉजिटिव चार्ज से रिपेल हो रहा है, वही पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज सीट की वजह से अट्रैक्ट होगा। तो E2 ये सब जगह कांस्टेंट फील्ड है, मैं कहीं भी दिखा सकता हूँ E1 E2। मान लीजिए E2 दिखाऊं तो यहाँ कर सकता हूँ, E2 हमारा ये होगा, इस डायरेक्शन में होगा। क्यों होगा ये अभी मैं आपको फिर से बता देता हूँ। E2 का मतलब सीट 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को होगा। दूसरा तरीका निकालना, नेगेटिव चार्ज से सीट है, पूरे नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज प्लस चार्ज अगर यहाँ रखा जाए, दिस विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। इसका मतलब E2 ये होगा। मैं सिर्फ इस रीजन में अपने आप को कंसंट्रेट कर रहा हूँ, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज यहीं ले रहा हूँ, सारे चीज है E1 और E2। ओके, हमारे पास E1 की वैल्यू कितनी होगी ये निकाल सकते हैं। क्या होगा? E1 इक्वल टू लिख भी सकते हैं, E1 की वैल्यू ये है, ये देखिए ये वैल्यू माइनस प्लस, अभी तो यहां लिख सकता हूं माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस प्लस। ओके, इधर, और ये 2b नहीं भूलेंगे हम, 2b होना चाहिए, प्लस चार्ज माइनस डायरेक्शन में लेफ्ट की ओर है, प्लस माइनस माइनस होगा। अब इसको देखते हैं E2 यहां कितना होगा? देखिए माइनस चार्ज है, ओके, और डायरेक्शन इसके अपोजिट है, ठीक है। तो हमारे पास माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 माइनस लिख सकते हैं, लेफ्ट में है तो लेफ्ट का ये माइनस साइन है, लगाया मैंने, क्योंकि इस चीज के लेफ्ट में है इसलिए लेफ्ट का माइनस साइन लगाया है, और चार्ज माइनस है इसलिए माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। सो E2 विल बी इक्वल टू माइनस माइनस ये हो गया प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। चार्ज देखो साइन तो एक ही रहेगा ना, आप प्लस माइनस करें या माइनस प्लस करें, अपोजिट साइन होंगे तो माइनस ही आएगा, लेकिन सेम साइन अगर पोलैरिटी आती है तो प्लस होता है। तो हमारे पास इस रीजन में जहां E1 इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड सिग्मा 2 एप्सिलॉन 0 आ रहा है इसकी, तो ये E2 जो है वो प्लस और सेम यहाँ होगा। 2 हम बार बार जरूर वेरीफाई कर लेना चाहिए, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 आएगा। अगर हम सिंगल सीट को कर रहे हैं, इधर सिंगल सीट पॉजिटिव थी चार्ज थी, तो यहाँ इलेक्ट्रिक सिंगल सीट नेगेटिव चार्ज, दोनों पास पास रखने से हम इस रीजन में इन दोनों को फिर से ऐड करेंगे। इसका मतलब है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E जो हम कहेंगे विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2।
हमें ऐड करना है, लेकिन ध्यान रखो इसकी वैल्यू अपोजिट है, वेक्टोरियल सम करके ऐड करेंगे। इसका मतलब है माइनस सिग्मा अपॉन एफ 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 सो विल बी इक्वल टू 0। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 2 इक्वली अपोजिटली चार्ज शीट्स हैं तो उसके बाहरी रीजन में जो हम लेफ्ट साइड देखा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रहा है। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड यहां क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। कैलकुलेशन मैंने यहां किया है लेकिन लिखा मैंने यहां है। ज्यादातर बुक्स में जो बुक्स लिखी हुई उन्होंने पॉजिटिव इधर माना नेगेटिव इधर माना, इसमें एक डिफरेंट सिचुएशन लिया है। प्लस अगर चेंज कर दें माइनस इधर कर दें तो हम कैसे रिएक्ट कर, हमको करना चाहिए कि बुक में लिखा हुआ है वैसे ही हमें आगे चलना है कि बुक में इधर पॉजिटिव लिखा है इधर नेगेटिव लिखा है और पॉजिटिव साइड इधर है तो इधर, तो हम सिचुएशन को सही तरह से हैंडल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है देखना। अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो निश्चित रूप से वही रिजल्ट आएंगे जो आना चाहिए, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा। तो आप घबराएं नहीं, बिल्कुल चले आगे। अभी पहला रीजन हो गया, ठीक है। अब बना रहने दीजिए, मैं इसको मिटा नहीं रहा हूं क्योंकि आप देखेंगे कि कहाँ यहाँ माइनस माइनस प्लस था, यहाँ माइनस और प्लस माइनस है। ये हम प्लस ही है जो मैं ऑलरेडी इसका उपयोग किया, प्लस माइनस प्लस पॉजिटिव चार्ज की शीट की लेफ्ट की साइड क्या। अभी हम सेकंड की तरफ चलते हैं, सेकंड रीजन में चलते हैं। तो इवन मैं ऊपर क्यों दिखा रहा हूँ, इवन कितना होगा बता सकते हैं कोई, इवन इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 तो होगा ही सब जगह, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। बस ये देखना है कि ये 1 यानी चार्ज की 1 है, 1 की पॉजिटिवली चार्ज है तो ये प्लस सिग्मा, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज है प्लस सिग्मा, ओके। और ये इसका लेफ्ट में है राइट में है, ये पॉइंट या जो रीजन है ये राइट में है तो राइट का हम प्लस लगा रहे हैं। इसका मतलब है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस प्लस प्लस, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट, अभी यहाँ पॉजिटिव है तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, E1 की डायरेक्शन ये होगी निश्चित रूप से। यहाँ E1 इधर है तो यहाँ E1 इधर होगा। E1 का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज प्लेन शीट। एक नीचे से इधर उधर दोनों साइड अपोजिट साइड है, ये एंश्योर कर लीजिए कि एक ही डायरेक्शन में तो नहीं आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने देख लिया इधर आ रहा है, इसका पॉजिटिव में आ रहा है, तो वैल्यू भी देख ली प्लस, क्यों चार्ज ये है। अभी स्टूडेंट E2 भी देखना है, तो हमारे पास E2 कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 तो है ही। अभी ये देखना है कि सिग्मा किसका है, नेगेटिव चार्ज, जैसे माइनस साइन यहां लगा हुआ है, ओके। इस नेगेटिव चार्ज की किस तरफ है, लेफ्ट में पड़ रहा है या राइट में पड़ रहा है, ये राइट में पड़ रहा है, तो राइट हैंड साइड में हमने प्लस अशोर किया है, ये है। इसका मतलब है यहाँ प्लस माइनस माइनस है, ठीक है। E2 किधर होगा, E2 की डायरेक्शन ये होगी, क्यों होगी E2 की डायरेक्शन, इधर वही चीज नेगेटिवली चार्ज चीज की तरफ ही पॉजिटिव चार्ज आएगा इधर को। इसलिए जहां E1 और E1 आपस में डायरेक्शन अपोजिट है, साइड अपोजिट होने की वजह से वहीं E1 और E2 की डायरेक्शन अपोजिट हो गई एक ही साइड में यहाँ, और मैग्नीट्यूड सेम है ही। इसका मतलब है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E, अगर हम E1 प्लस E2 यहां भी करें दैट विल आल्सो बी इक्वल टू 0। इसका मतलब है ये साइड, इधर साइड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। यानी यदि मैं ये इसको यहां से इस फील्ड को नहीं दिखाऊं यहाँ पे ऐसे, वो इसका देखिए तो यहाँ E की वैल्यू क्या होगी, भी 0 होगी। अब हमारे पास ये बीच का रीजन बचता है, तो इस बीच के रीजन में हम कैसे करेंगे, बिल्कुल दिखाते हैं, ठीक है। यहां लिखते हैं हम, ओके। अभी सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, आप कहें सर नेगेटिव चार्ज को सबसे पहले कर लें तो कर सकते हैं भाई, आप इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है, आप किसी का भी कैलकुलेशन पहले कर लो और दूसरे का बाद में, है ना। क्योंकि यहाँ हमारी सिमेट्री है, हमने चार्ज शीट नंबर 1 से ही शुरुआत पहले किया है, फिर 2 बाद में लिया है, तो यहाँ भी वही करते हैं। कंफ्यूजन
मिक्सिंग अप नहीं करना है। आप कोई ना कोई सिमेट्री तो रखोगे उस तरह का, कहीं हम भूल नहीं जाए। इसलिए ये बातचीत मैं जरूर आपसे कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। ये बहुत जरूरी है कि अपन बिल्कुल कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें। रीजन ये है, रीजन में सारे पॉइंट्स पे कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये तो पता ही है, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना होगा, यहाँ मैग्नीट्यूड में हम देखा वो कैंसिल हो गया, 0 हुआ। इसलिए क्योंकि चार्ज डेंसिटी बिल्कुल सेम है, इनकी अपोजिट नेचर है, इसकी वजह से ऐसा हुआ। इसका मतलब है कि जो कुछ भी एनर्जी है वो सारी की सारी बीच में बिल्कुल है, यानी दो चार्ज सीट अपोजिटली चार्ज इक्वल इन अमाउंट में इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करता है, ये दोनों सपोर्ट में आएंगे, देखेंगे अभी हम। 0 नहीं होगा, वो अपोजिट में आते हैं 0, और यूनिफॉर्म भी होगा। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्रोड्यूसिंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जस्ट यू होल्ड द टू प्लेन charge sheets, get the uniform electric field inside and also constant। constant का मतलब ही है कि मैग्नीट्यूड वाइज constant। जब constant शब्द कहते हैं तो वो मैग्नीट्यूड से रिलेटेड होता है, जब सेम कहते हैं तो डायरेक्शन से, सेम डायरेक्शन, ओके, उस तरह से ये हमारे। और यूनिफॉर्म कहते हैं, यूनिफॉर्म का मतलब है डायरेक्शन भी सेम और मैग्नीट्यूड भी सेम, तो ध्यान रखना। हमें यहाँ पर E1 देखिए, अब तो आप जल्दी कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज राइट साइड, तो E1 इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 प्लस, एक ही ख्याल लगाया। E1 की डायरेक्शन क्या होगा, ये रहा E1, टैली कर लो। E1 की डायरेक्शन इधर है, मैंने छोटा मैग्नीट्यूड दिखाया तुरंत, वैसे तो दोनों बराबर बराबर हैं, लेकिन फिर भी मैंने ये सोच के कि यहाँ दोनों का मिला के आएगा, कांस्टेंट होता तो यहाँ जगह नहीं था, फिर भी आपको कंफ्यूजन नहीं हो मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, सही मैग्नीट्यूड का, क्यों कांस्टेंट भाई मैग्नीट्यूड से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, क्यों 2 एप्सिलॉन 0। जब भी सिंगल सीट का करें आप सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 करना नहीं भूले। आप देख रहे होंगे मुझे करते हुए, हम जल्दी जल्दी करते हैं, हाँ, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई चीज मिस होती है, जल्दबाजी नहीं करना है। और जल्दबाजी, मान लो आपने लिख भी दिया तो चेक एंड रीचेक, दोबारा करिए इस टेक्स्ट को, ऐसा नहीं कि एक बार करने के बाद चलते चले गए। तो ये कुछ टिप्स आपको जरूर मिलती हैं मेरे लेक्चर्स में, मैं खुद आपको देखता हूँ, मैं भी गलतियां करता हूँ, टीचर्स भी गलतियां, क्यों नहीं, मिस्टेक्स हो जाती है, स्लिप मिस्टेक कहते हैं, हम स्लिप कर जाते हैं कुछ मिस्टेक्स को और जल्दी में। तो जैसे 2 एप्सिलॉन 0 सही सभी देख लीजिए, 2 एप्सिलॉन 0, ओके। डायरेक्शन राइट में, ये सेकंड रीजन भी इसके राइट में है, थर्ड रीजन भी इसके राइट में, राइट में इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके। यहाँ क्लियर, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बनाया मैंने, लेकिन सभी जगह है E1, सब जगह E1 होगा, ओके। अभी हमारा E2, ओके, E2 का मतलब इधर के देखना है, नेगेटिवली चार्ज सीट नंबर 2 से देखना है, तो उसके लिए लेफ्ट पड़ता है, तो मैं E2 लिखने वाला हूं यहाँ पे, E2 इक्वल टू नेगेटिव साइड है, पहले लगा दिया इस साइड की वजह से माइनस। इसके बाद हमारे पास इसकी चार्ज, इस पे चार्ज सरफेस डेंसिटी क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है, और 2 एप्सिलॉन 0 ये कर लिया। माइनस माइनस आपका क्या हो गया, दिस विल बी इक्वल टू E2 विल बी इक्वल टू माइनस माइनस प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। हमारे पास E2 ये है और E1 ये है। अब E2 की डायरेक्शन क्या होना चाहिए बताइए, E2 की डायरेक्शन में थोड़ा ध्यान देना, ओके। E2 यहाँ कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, देखिए यहाँ तो E1 मैंने यहाँ दिखा दिया, ये थर्ड रीजन में, ये थोड़ा थर्ड रीजन को मैं अब हटा देता हूं, ये मैंने दिखा दिया E1, बीच में तो डिस्कस कर ही रहे हैं हम, E1 आ गया ऊपर। अभी यहाँ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अगर है, मान लीजिए हमने जैसे सोचा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये किधर को आएगा, नेगेटिव चार्ज की ओर ही आएगा। तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, साथ ही ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा, तो इसका रिपल्सन और उसका अट्रैक्शन दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे, इसलिए E2 भी इसी डायरेक्शन में होगा। यहाँ दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिटली डायरेक्टेड नहीं है, हर एक यहाँ अपोजिट डायरेक्टेड है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, E2 इधर है, हमको अलग साइन के साथ में ऐड करना है, एक प्लस एक माइनस, ओके। यहाँ E1 इधर है, E2 इधर है, हमको निश्चित अपोजिट साइन पर जाएंगे,
यहाँ प्लस माइनस माइनस प्लस 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 E2 0 होगा। लेकिन यहाँ बीच में दोनों की डायरेक्शन सेम है, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्या होगा, यहाँ बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 पॉजिटिव एंड प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 ये भी पॉजिटिव, therefore sigma upon epsilon 0. Therefore, E would be here, E will be equal to sigma upon epsilon naught. ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, कहां, बी की रीजन में। ये प्लस सिग्मा है, ये माइनस सिग्मा है, तो ये रीजन जो बीच का रीजन है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रहेगा, बिल्कुल रहेगा इस तरह से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने बता दिया। सॉरी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डायरेक्शन में, किधर से, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा यहाँ है। कभी कभी स्टूडेंट्स यहाँ क्यू भी लिख देते हैं, प्लस क्यू, यहाँ लिख देते हैं माइनस क्यू, ये भी सही है। हमें सिग्मा कैसे निकाला है, सिग्मा इक्वल टू प्लस क्यू इक्वल टू एरिया, ये है, क्यू है, एरिया पता हो तो सिग्मा हम निकाल सकते हैं। ध्यान रहे, अगर एरिया फिक्स है, मालूम है, तो चाहे तो चार्ज दिया हो या चार्ज वैसे दिया हो, इसलिए दोनों हम लिख देते हैं। तो एडिशनल आप और रिपीट कर रहे हैं, चार्ज डेंसिटी लिखो या चार्ज लिखो, दोनों में से कोई एक लिखा जा सकता है, इट सर्व्स द पर्पस। तो स्टूडेंट, मैं समझता हूं आज हम यहाँ ही फिनिश करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको आप एक बार फिर से घर पे दोहराएं। अलग अलग सिचुएशन में आपको ये चार्ज प्लेन शीट्स पैरेलल में दी जा सकती हैं। इसका मतलब है मैंने इसका एक एप्लीकेशन के रूप में इसको आगे के एडिशन में बढ़ाया है। आगे तो हमें अभी अगला डिस्कशन फील्ड ड्यू टू थिन चार्ज स्फेरिकल सेल अगले लेक्चर में लेना चाहिए। और इसका मतलब है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स का चैप्टर में एक लेक्चर और रहेगा, दैट विल लेक्चर नंबर 16, और मैं सारे फॉर्मूले लेक्चर 16 में समराइज करूंगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स के, और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लाऊंगा और आपके सामने करूंगा। तो थिन चार्ज स्फेरिकल सेल को मैं अगले लेक्चर के लिए रखता हूं, और इसमें करने के बाद जो समय बचेगा हम उस समय इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स इस पूरे चैप्टर को समराइज करेंगे, राइट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी से लेके कुछ टिप्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको समराइज करेंगे। तो स्टूडेंट, आज इतना ही काफी है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर 1 लगभग फिनिश हो चुका है, खत्म हो चुका है। कुछ डिस्कशंस हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, सिचुएशंस हैं, उसका एक लेक्चर में जरूर चैप्टर फिनिश करने के बाद एक एडिशन में लेना है, इसलिए लगभग चैप्टर फिनिश हो चुका है। ये नागेंद्र शर्मा निश्चित रूप से आपको ले जाएगा चैप्टर नंबर 2 की ओर, जो हम एक लेक्चर के बाद डॉक्टर नितिन अकेडमी के वीडियो लेक्चर देखते रहिए, और फिजिक्स पार्ट उसमें से नागेंद्र शर्मा साथ में आपको बताता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।